तो आज का मैसेज सभी एथलीट्स के लिए है, खिलाड़ियों के लिए है, खास तौर से जो हमारे आयरन गेम में, बॉडी बिल्डिंग में आप लोगों को कई लोग भ्रमित करने की कोशिश करते हैं कि खिलाड़ी को मिलता क्या गेम में। तो रुको जरा, सबर करो। हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो सेरो क्लासिक पे लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर है। तो मैं बात करने वाला हूँ तरुण गिल ने जो गुरुजी के बारे में बोला है और गुरुजी ने उसका क्या रिप्लाई दिया है। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि तरुण गिल की वो हरकतें आपको देखने को मिलेंगी जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होंगी। और गुरुजी उसने बोला ना कि गुरुजी 30 साल पुराना ज्ञान ऐसा ज्ञान होता है कि उससे कोई बॉडी नहीं बना सकता, कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ज्ञान को मैं लात मारता हूँ। तो मैं बात करूंगा गुरुजी ज्ञान के बारे में। गुरुजी ज्ञान का मतलब तो ज्ञान का भंडार है, उनके बारे में तो क्या ही कहूँ मैं। और बात करूंगा तरुण गिल के ज्ञान के बारे में, तो पता नहीं किस चीज का भंडार है, मुझे लगता है इस गोले का है या नहीं। और उसका कोच, अब माशाल्लाह मजा आने वाला आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने। हर गेम में, स्पेशली बॉडी बिल्डिंग में पैसा लगता है। उन्हें लगता है पैशन से सब कुछ हो जाएगा। पैशन से कुछ नहीं होता भाई। आजकल बिजनेस सेंस नहीं है ना, वो पुराना चला गया जमाना जब आपको एक अच्छा गुरु मिल जाता था, आप वो करते थे, तब बॉडी बिल्डिंग में कुछ था ही नहीं। आई टॉक हार्ड फैक्ट्स। हार्ड फैक्ट इज, और हर चीज पे आप, इवन कोचिंग पे, कहाँ से आएगा वो पैसा? हाउ इज फिटनेस इंडस्ट्री डिफरेंट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री? कंपटीशन। सो प्रोज खुद कहते हैं कि भाई पहले पैसा कमाओ, पैसा कमाने के बाद इस इंडस्ट्री में आना, बिकॉज दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आजकल वो कंपटीशन नहीं है, बड़े बड़े कंपटीशन की आप जाओ 20,000 25,000 में तैयारी हो जाए। कहाँ से? प्रो शो खेलने के लिए आपको मिनिमम 30 से 40-50 लाख रुपए लगेंगे। कहाँ से आएंगे पैसे? वो पैशन से। Why is bodybuilding not recognized? Because there is no money in bodybuilding. क्यों बॉडी बिल्डिंग टीवी पे नहीं दिखती? Because there is no money in bodybuilding. जो ये लोग गुरुजी के बारे में बोल रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स में पैसा नहीं है, एथलीट के साथ ऐसा हो रहा है, तो ये सब चीजों का आपको जो गुरुजी ने एक्सप्लेन किया है, बताया है, इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। और फिर आप खुद जज कर सकते हो कौन सही है कौन गलत। तो मैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको बताता हूँ। तो भैया ऐसे लोगों को एक जवाब आपने देना कि आपको तो पता ही है, क्योंकि आप गेम में एंटर कर चुके हैं। खेल ना पागलपन में शुरू होता है, खेल पैसे के लिए शुरू नहीं होता कि मैं इस गेम को शुरू करूँ तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। बिल्कुल नहीं। अगर ये सोच के साथ करेंगे तो आप खिलाड़ी बन भी नहीं सकते, कभी बड़े चैंपियन नहीं बनेंगे। तो जो लोग खेल का ABC जानते नहीं है, वो ऐसे मुद्दे लेके आ जाते हैं सोशल मीडिया पे कि खिलाड़ी तो पैसा ही खर्च करता है, बर्बाद हो जाता है। अरे भाई, खिलाड़ी का पागलपन होता है, जुनून होता है खेलना। मेडल भी प्रायोरिटी नहीं होता, अपना बेस्ट करना, हर रोज अपने आप को मारना, अपना बेस्ट। आपको मनी मेकिंग करना, तो फिटनेस इंडस्ट्री अलग है, खेल अलग है। फिटनेस इंडस्ट्री में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप ट्रेनर बन सकते हैं सर्टिफाइड, आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं, अपना जिम सेटअप लगा सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, जिम इक्विपमेंट है, क्लोथिंग है, सप्लीमेंट्स है, बहुत सारे तरीके हैं। वो फिटनेस इंडस्ट्री अलग है, खेल अलग है। खेल को मनी मेकिंग से मत जोड़ो। हाँ, ये भी है कि जब आप भीड़ से अलग हो जाते हैं, आप चैंपियन बन जाते हैं, तो पैसा खुद ही आता है। आप अपने मेडल के पीछे भागे, अपनी जो भूख आपकी गेम को करने की उसके पीछे रहे, पैसा खुद ही आएगा। ये जो कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि इसमें कुछ नहीं मिलेगा, भैया उनको नहीं सुनना, अपने पैशन को देखना है। ये जो लोग खिलाड़ियों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मैं बोलता हूँ हमारे टॉप लेवल के खिलाड़ी आपसे ज्यादा कमाते हैं पैसा, ऐसी बात नहीं है। अपना गेम को भी टॉप पे लेके चलते हैं और पैसा खुद ही इन्वॉल्व हो जाता है धीरे धीरे, जब आप चैंपियन बनते हैं, जब आप भीड़ से अलग हो जाते हैं। लेकिन एक टाइम इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा ना। ये तो नहीं है ना कि आज आपने खेलना शुरू किया और पैसा आपके पीछे पीछे आने लग जाएगा। नहीं, अपने आप को प्रूव तो करना पड़ेगा आपको। तो इन लोगों की बातों को बिल्कुल नहीं जाना है। आपके अंदर जुनून है, पागलपन है, तो आप जरूर गेम करें अपना। और अगर आप ये सोचते हैं गेम से पैसा कैसे आएगा, तो आप गलत जगह पे, फिर आप फिर इंडस्ट्री में काम करें या कुछ और करें जहां से मनी मेकिंग कर सकते हैं। आप खेल में पैसे ही सोच नहीं चलते, हर रोज अपने आप को मारना है, बड़ा चैंपियन, यही सोच काम करेगी। थैंक यू। वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कि गुरुजी ने क्या बताया। अब मैं बात करता हूँ सीधी कि वहां तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है, वक्त लगता है। और सबसे बड़ी बात जो गुरुजी ने बोली, तो कोई भी गेम पैसे के लिए नहीं खेला जाता। सबसे पहली बात उसने कहा ना, पैसा, तो कोई भी गेम पैसे के लिए नहीं खेला जाता। सबसे पहले हमारे अंदर जुनून, पैशन, कुछ कर गुजरने की हद, जो कहते ना कि अपना सब कुछ झोंक देना, जब जाके एक एथलीट तैयार होता। किसी भी स्पोर्ट्स में चले जाओ, अगर हम पहले ही डिसाइड कर लेंगे हमें इसमें इतना रुपया मिलेगा, ये इमेजिनेशन हमने पैसे की बनाई है, गेम की नहीं बनाई, तो हम कभी गेम जीत ही नहीं सकते। और स्पोर्ट्स क्या, मैं तो ये कहूंगा हर फील्ड के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर आप जाओगे तो आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। अभी मैंने देखा कि गुरुजी तो अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं, तो एसी में बैठे। तो मेरे भाई, तू इतना ध्यान रख, तू जो बोल रहा है, उनको वहां तक पहुंचने में कितने साल लगे, पैसेंस कितना लगा, उनको टाइम कितना लगा जब वहां तक जाके पहुंचे। और जो गुरुजी, उनको भी तो एक टाइम पे ऐसा हुआ होगा, बाहर सोना पड़ा होगा स्ट्रगल के टाइम पे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पहले स्ट्रगल ही होता है किसी
अच्छी चीज को पाने के लिए। और जो एथलीट है वो कभी ऐसा सोचेगा ही नहीं कि मैं यहाँ रोड पे सो रहा हूँ, क्योंकि वो अपने मेडल के लिए जा रहा है, उसके बारे में सोच रहा है। ये पार्ट ऑफ गेम है जो चलता रहता है। तो गेम्स हो कुछ भी हो, उसमें स्ट्रगल आपको करना ही पड़ेगा एक ऊंचाई तक पहुंचने के लिए। और जिन लोगों को लगता हो ना कि गुरुजी अंदर जाके आराम से ऐसे ही बैठ गए, तो उनके बाद पीछे पूरी हिस्ट्री निकाल लेना कि वो वहां तक कैसे पहुंचे। और जब वहां पहुंच जाते हैं तो नेम फेम मनी सब मिल जाता है। तो हमें क्या ध्यान करना चाहिए? अपने गेम्स के बारे में। गेम्स के बारे में ध्यान रखो तो बंदा अपने आप वहां तक पहुंच जाएगा। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोई भी जबरदस्ती किसी को नहीं बोलता कि आप कंपटीशन खेलो, आप ये करो, आप वो करो। कहते हैं ना कि बहुत पैसा लगता है, तो हर किसी एथलीट को पता होता है कि इसमें कितना खर्चा है और ये कैसा गेम है। तो ये उस एथलीट को बताने की जरूरत नहीं है कि उसका इतना पैसा लग गया, वो बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इसमें क्या उसकी गलती है? कोच की गलती है। तो जो कुछ यूट्यूबर है ना जो कोचों को बदनाम कर रहे हैं, तो बदनाम ना करें। और एक लास्ट बात जो जजिंग को लेके हुई थी, तो जजिंग को लेके तरुण भाई तू तो रहने दे कि तू, मैं क्या बोलूं तेरे बारे में, तू जिनके बारे में बोल रहा है तू कुछ नहीं है उनके सामने, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर उन्हें 30 साल दिया, अगर वो डिसीजन गलत नहीं बता रहे ना, तो सच है और वो हमेशा राइट। गुरुजी ऑलवेज राइट एंड आई विल सपोर्ट यू एवरी टाइम। अब एक बार इस ज्ञानी बाबा का भी ज्ञान सुन लीजिए। आपने इसकी वीडियो देखी तो खुद सोचिए क्या क्या बोल रहा है कि पैशन है, पैशन से पेट थोड़ी ना बढ़ता है। तो दोस्तों हम जिस भी फील्ड में जाते हैं हमें पता होता है ना, हमारा खुद का चूज किया होता है, कोई थोपता तो नहीं है उस फील्ड को। इस पैशन से पेट नहीं बढ़ता, जुनून से पेट नहीं बढ़ता। तो ये तो सिर्फ कॉमन से, अगर आपको पैसा ही कमाना है आप दूसरा फील्ड चूज कर लीजिए। किसी ने कहा तो नहीं है कि आप इसी फील्ड में आइए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, पैशन से ही आप वहां तक पहुंच सकते हो और पैसा कमाने के जरिए और बहुत है। और जो ये कह रहा ना पुराना ज्ञान, तो भाई उस पुराने ज्ञान के बारे में मैं तेरे से अभी बात करने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ, पुराना ज्ञान और नया ज्ञान क्या है। अब हम बात करूंगा तरुण के बारे में, इसका ज्ञान। ये कह रहा ना पुराना ज्ञान, तो आपको देखना जो गुरु जी ने ज्ञान दिया उससे लोग कहां तक पहुंचे। और जो ये ज्ञान दे रहा, जो गंदगी और जो गंद इसने मचा रखी है ना वो यूट्यूब पे, आप खुद देखना और फिर जज करना कि ये सही है या गुरुजी। आप खुद बताओगे, आपको खुद पता लग जाएगा। तो देखिए इस चूतिए का पहला ज्ञान। इन माय हैंड, ये आपके पीनस को लुब्रिकेट कर देता है, विच मीन्स पेनिट्रेशन बिकम्स स्मूदर। सिमिलरली अगर आप वर्कआउट से पहले जॉनसन्स बेबी ऑयल यूज लगाएं, लगाते एंड स्लो 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 स्लो। तो दोस्तों आपने देखा कि तेल भी इसका, जिम भी इसका, कॉन्डोम भी इसका और भी इसकी। तो ज्ञान नंबर 2 आप देखो कैसी लग रही है बॉडी? लगेगी भाई वर्कआउट से पहले। ये जो ले रहा हूँ मैं वायग्रा, जिसको इंडिया में कहते हैं सुहागरा। सुहागरा, सुहागरात नहीं, सुहागरा। तो देखा आपने इसका ज्ञान। प्री वर्कआउट में आज तक अच्छे कोच ने क्या बताया हुआ? गुरुजी ने शायद हमें प्री वर्कआउट में कॉफी ले लो इस तरीके से चीजें बताई है, बट इसको क्या बताया? वायग्रा। क्योंकि इसका नई जनरेशन का ज्ञान है ना वायग्रा। तो ये प्री वर्कआउट में वायग्रा यूज करवा रहा। मैं करवाना क्या चाहता है, जिम या कुछ और? और एक पहले जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन कोच था वो था नूर, उसे प्रेप कोच नहीं बताया इसने, इसकी जगह रखा है प्रेप कोच यस। ये अलग ही नमूना, इसकी अलग ही दुनिया। जब से इसे रखा तो इसका प्री वर्कआउट में चलता है वायग्रा। ल्यूब्रिकेशन कैसे होता है, दारू पीनी है, भाई क्या बना रहा? फिटनेस की बातें हो रही है या कुछ और ही? मुझे तो लगता है कुछ और ही बना रहा। तो दोस्तों तरुण गिल लेने वाला है ज्ञानी चोदवा होगी। तो यस स्पीड से कपड़े उतार, क्योंकि सबसे ज्यादा ज्ञान तू ही दे रहा है, उसे पक्षपात कुछ नहीं करेगा। हैव कॉन्डम, जॉनसन्स बेबी ऑयल यूज कर, लगाएं, लगाते एंड ऊपर एंड स्लो 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 स्लो। बस कर भाई, मर जाएगा। अरे तेरा प्रेप कोच है, थोड़ा रुक के, अभी कंपटीशन तक तो रुका रहा है, उसके बाद आराम से। तो इस चूतिए का ज्ञान नंबर 3। अरे भाई क्या 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 करना क्या चाह रहा? हिप इसको हिप थ्रस्ट बोलते हैं। अरे नहीं, तो प्रैक्टिस किसी और चीज ही कर रहा। अब प्रेप कोच कहाँ? अच्छा उसने बताया पहले प्रैक्टिस करो फिर आओ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके। तो इस चूतिए का चौथा ज्ञान करता है कि सिगरेट पीने से आपके स्टैमिना में फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई बस यही सुनना बाकी रह गया। तो दोस्तों किसी का भी कोच हो, हमारे गुरुजी छोड़ो कोई भी गुरुजी हो, आज तक ये तो किसी ने नहीं कहा कि सुबह उठने के बाद सिगरेट पियो। तो ये जिम तो किसी को करवाएगा नहीं, यूथ में तो कोई जिम जाने वाला है नहीं, क्योंकि सुबह उठने के बाद अपने बाप से जाकर कहने लगा पापा साथ में पीते ना सिगरेट। तो भाई अलग ही लेवल चल रहा है इसका, पर क्या ही बोलूं भाई, गलती तेरी नहीं है। ये तो हमें पता क्या होता नारियल पानी से, मगर क्या तू क्या करा? गर्मी। इस उम्र में तुझे दिक्कत हो गई है क्योंकि तू जो प्रोटीन पीता है वो पीता है दारू में, तो पेट में गर्मी के साथ साथ तेरे दिमाग में भी गर्मी कर दिए। तो
तो दोस्तों इस जूते का सबसे खतरनाक 5वां ज्ञान, इसे थोड़ा अच्छे से देखना। कभी होता होगा आपके साथ, सडनली बैठ जाता है सेक्स से पहले या मास्टरबेशन से पहले, व्हाट यू रियली नीड इज कॉफी। ओहो हो, तो अब यही बता रहा बंगाली बाबा बन गया अब ये कि तुम्हारा कैसे बैठना, कैसे खड़ा होना, और आपको बता रहा क्या पीना, कॉफी। तो इसे जरूरत पड़ती है करने के लिए 15 ग्राम कॉफी की। जो इसका कंपटीशन खेलेगा, क्योंकि इसका कंपटीशन बिल्कुल अलग ही होने वाला है, तो मुट्ठल प्रतियोगिता करवाएगा, जो उसमें अव्वल लाएगा उसके लिए डाइट वगैरह बता रहा है आपको। इस जूते का 6ठा ज्ञान। वर्कआउट से पहले ये जो ले रहा हूँ मैं वायग्रा। अबे कौन सी बावली घास पे पाम पड़ गया तेरा? प्री वर्कआउट को देने के बाद तू क्या करवा रहा? अरे बस यही देखना बाकी रह गया था। तो इसका अगला ज्ञान, मेरी मॉर्निंग रूटीन क्या है? तो सबसे पहले आई हैव सेक्स, फिर आई गो बैक टू स्लीप, फिर आई जस्ट गेट रेडी एंड गेस व्हाट, हैव सेक्स अगेन। वर्कआउट का टाइम हो जाता है शाम को, जिम जाता हूँ, जिम के बाद गेस व्हाट, हैव सेक्स अगेन। अरे भाई चाहता क्या है? पहले सिगरेट पियो फिर उसके बाद सेक्स। तू मरा के साले, तेरा कुछ अलग ही चल रहा। दोपहर में सेक्स, सुबह सेक्स, शाम को सेक्स। बनाना क्या चाह रहा है तू? अलग ही लेवल का बंदा तू, इस गोले का है नहीं। प्रूफ कर देता तू है नहीं इस गोले का। सुने झाटू का ज्ञान नंबर 9। प्रोटीन में पोस्ट वर्कआउट में मिलाते हैं दारू। थोड़ा मैं डालूंगा प्रोटीन। कितना डालना है बता दियो भाई। ओए अरे भाई तू चाहता क्या है? अब इसका बिल्कुल ये तो अलग ही लेवल चलेगा बिल्कुल। जो यस भाई तुम्हें भी सैल्यूट है। ये है रेड वाइन, और हाँ मैं रेड वाइन पीता हूँ। अब उसका बताता हूँ पीने का रीज़न। नंबर 1 कि भाई एज अ बॉडी बिल्डर ये मेरे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं 30 ml पीनी चाहिए, मैं नहीं कहता, रिसर्च कहती है। सेकेंड थिंग वाई आई लाइक वाइन इज़, और वाई आई ड्रिंक रेड वाइन इज़, रात को सोने से पहले मेरी जो डाइट होती है चिकन, फिश, मीट, प्रीटी मच मीट। अब उसकी डाइजेशन में अगर मुझे प्रॉब्लम ना आ जाए, आई टेक 30 ml रेड वाइन बिफोर गोइंग ऑफ टू स्लीप। दारू प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, टेक इट फॉर इट्स अदर प्रॉपर्टीज, तभी तो मज़ा आएगा ग्रो करने में। क्या बोला? वाइन। अब हमें कुछ भी डाइजेस्ट करने के लिए वाइन पीनी पड़ेगी। भाई कह के चिकन से, प्रोटीन से इतनी गर्मी हो जाती है, उसके सिर्फ डाइजेस्ट वाइन कर सकता। हमारे गुरुजी या किसी के भी गुरुजी ने आज तक वाइन नहीं बताई। तेरा तो पता, तू दूसरे बोलेगा, तेरा गुरु दूसरे बोलेगा, अलग ही लेवल चल रहा। डाइजेस्ट करने के लिए छाछ, दही कुछ नहीं, इससे क्या चाहिए? वाइन। अबे साले लोगों के घर बिकवाएगा क्या हर मील के बाद वाइन? तू पक्का बेवड़ा बना के छोड़ेगा किसी को। तो दोस्तों आपने इस झांटू की वीडियो देख ली होंगी और इसका एक चूतिया ज्ञान भी सुन लिया होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जिम ने कहीं और ही लेकर जा रहा तुम्हें और कुछ और ही बना देगा। मेरा मानना है कि तुम बॉडी बिल्डर बनो ना बनो, तैयारी करो ना करो, मगर एक मुठ्ठे जरूर बना देगा तुम्हें। इसलिए तो दोस्तों ऐसे लोगों से बच के रहें, इनके ज्ञान से बच के रहें, और गुरुजी की तरफ, मैं नहीं कहता गुरुजी, और जितने भी अच्छे बताने वाले हैं, कोचेज हैं, उनकी रेस्पेक्ट करें और उनसे अच्छे तरीके से अपना जो फिटनेस इंडस्ट्री है उसको आगे ले जाने के लिए। भाई तुम बॉडी बनाने के लिए जाते हो तो बॉडी बनाने वाली ही चीजें वहां सीखो। तो इसको बस क्या ही बोलो, आप खुद ही आप इतने समझदार, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और हाँ, गुरुजी के बारे में बोलने से पहले 50 बार सोच लिया, अगर 50 में 100 बार दिमाग की बत्ती चला लेकर। गलती तेरी नहीं है, कहीं से गिर गया, थोड़ा सिर पर चोट आ गई थी क्या, शायद तो कुछ भी बके जा रहा है। तो इसलिए ध्यान रहे दोस्तों, थोड़ा ऐसे लोगों से बच के रहें और अच्छे लोगों को फॉलो करें। और ऐसी वीडियो, अभी इसकी बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं मेरे पास जो है, नई वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी। बाय।